वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोश। आपके इंग्लिश जोश में हम लाए हैं आपका ये चैप्टर है सेंटेंस, और सेंटेंस से आज स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस क्या होते हैं? तो अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग, यानी कि शब्दों को इस तरीके से अरेंज करते हैं जिससे कि एक सेंटेंस बने और उस सेंटेंस का क्या हो, सही अर्थ निकले और सही उसका मतलब सेंस हो। जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट, जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट, तो ये क्या है? एक सेंटेंस है। जैसे कि सब्जेक्ट है ये, और सब्जेक्ट के बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है? तो मेन वर्ब है, और ये प्रीपोजिशन है, और ये ऑब्जेक्ट है ना। तो इस तरीके से इसको वेल अरेंज किया गया, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद मेन हेल्पिंग वर्ब को लिया और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिए? मेन वर्ब को। अगर इसी को क्या किया जाए कि आई गोइंग एम टू मार्केट, तो ये सेंटेंस नहीं होंगे, क्योंकि उसको अरेंज करना पड़ता है। मतलब एक फ्रेम होता है और उस फ्रेम में बढ़िया तरह से अरेंज करना पड़ता है। जैसे एक माला बनाते हैं, तो माला को बनाने के लिए एक दाना के बाद दूसरे दाना, दूसरे दाना के बाद तीसरे दाना को लिया जाता है। उसी तरह माला बनता है, उसी तरह सेंटेंस बनता है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि एक फ्रेम में उसको सेट करना पड़ता है। उसी को क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। यानी कि अ वेल अरेंज्ड, बढ़िया तरह से अरेंज करते हैं उसको, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, उसका पूरा कंप्लीट सेंस निकलता है या अर्थ निकलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जैसे 5 प्रकार के क्या होते हैं? सेंटेंस होते हैं। तो पहला सेंटेंस आता है हम लोग के सामने असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस के अंत में क्या लगाते हैं हम लोग? फुल स्टॉप लगाते हैं। और इसी असर्टिव सेंटेंस को मॉडर्न में क्या कहा गया है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा गया, और इसके अंत में भी हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्वीकृति सूचक, यानी कि स्वीकृति की भावना को व्यक्त करते हैं। जैसे दूसरा आ जाता है हम लोग का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को मॉडर्न में क्या गया है? अब न्यू जो जमाना है इसमें इसको क्या पढ़ा जाता है? क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन के अंत में क्या लगाते हैं? यानी कि क्वेश्चन ही इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव ही क्वेश्चन है, और उसके अंत में क्या लगाते हैं हम लोग? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उसको प्रश्नवाचक कहते हैं हिंदी में। और तीसरा आ जाता है हम लोग के सामने क्या? इंपेरेटिव सेंटेंस, और इंपेरेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? आशा सूचक वाक्य, यानी कि कमांड। मतलब इंपेरेटिव ही कमांड है। अभी मॉडर्न में क्या चल रहा है? कमांड चल रहा है। और इंपेरेटिव अगर सेंटेंस होता है तो उसमें फुल स्टॉप लगाते हैं। जब कमांड वाला सेंटेंस आते हैं तो उसके अंत में एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, यानी कि इंटरजेक्शन इसको कहते हैं। जैसे कि चौथा नंबर क्या आ जाता है हम लोग के सामने? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में क्या लगाते हैं? एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, और उसी को मॉडर्न में क्या कहा जाता है? अभी एक्सक्लेमेशन कहा जाता है, और उसके अंत में भी एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाया जाता है। इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? विषमयादी बोधक, विषमयादी बोधक। अब हम लोग के सामने क्या आ जाता है? 5वां नंबर पर आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, और यानी कि इच्छा या आशीर्वाद सूचक इसे कहा जाता है वाक्य। जैसे कि हम लोग सेंटेंस पढ़े, सेंटेंस में क्या आया कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है? मेन वर्ब आए, और मेन वर्ब के बाद क्या है? प्रीपोजिशन आए, उसके बाद ऑब्जेक्ट आए। यानी कि ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? नाउन और प्रोनाउन की संज्ञा, मतलब नाम दिया जाता है किसको? ऑब्जेक्ट को और सब्जेक्ट को। तो हम लोग सेंटेंस को, एक सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए हम लोग को किस किस चीज की जरूरत होती है? जैसे कि सेंटेंस में यहाँ दिखाया गया है कि जैसे कि हम लोग का बॉडी है, तो हम लोग का बॉडी में सिर है, हाथ है, और पैर है, और पूरा बॉडी है, स्टमक है। ये सारे चीज के कारण हम लोग चल पा रहे हैं बढ़िया तरह से। वैसे ही सेंटेंस को पूरा फ्रेम करने के लिए, यानी कि कंप्लीट सेंस और मीनिंग बतलाने के लिए ये सारे चीजों की जरूरत, ये सारे टॉपिक की जरूरत होती है। जैसे सेंटेंस में पहला टॉपिक क्या आता है? तो सब्जेक्ट, उसके बाद प्रीडिकेट, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं, होते हैं, और जैसे ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन होता है, जैसे वर्ब होते हैं, और फ्रेजेस होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये सारे को फ्रेम करके तभी हम लोग क्या बनाते हैं? एक सेंटेंस बनाते हैं। यही सेंटेंस है। आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अब असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? सामने पहला
चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। असर्टिव सेंटेंस है, यानी कि पहला नंबर से असर्टिव सेंटेंस, जिसको असर्टिव सेंटेंस को ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होती है? अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और assertion इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। यानी कि स्टेटमेंट और असर्शन जो देते हैं उसी को क्या कहते हैं? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस व्हिच हैज पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। यानी कि असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो ओरिजिनली क्या होते हैं? दो सेंस देता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उसी को क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि हम लोग सेंटेंस जब बनाते हैं, यानी कि टेंस में पढ़ते हैं या नॉन टेंस में पढ़ते हैं या सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या होती है कि एक पॉजिटिव सेंटेंस होती है और एक नेगेटिव सेंटेंस होती है। और इस पॉजिटिव सेंटेंस को ही अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कि एक सकारात्मक होती है और एक नकारात्मक होती है। जैसे क्या होती है? ये स्टेटमेंट होती है, यानी कि स्टेटमेंट एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। कैसे? तो देखिए, पॉजिटिव का जो रूल होता है, सब्जेक्ट यानी कि स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। और जो नेगेटिव का होता है तो सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाता है? हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी कि नॉट आ जाता है और उसके बाद वर्ब आता है और उसके बाद अदर वर्ड आते हैं। तो ये होती है नेगेटिव और ये होते हैं पॉजिटिव। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, आई गो टू मार्केट। आई गो टू मार्केट, तो आई गो टू मार्केट यानी कि सब्जेक्ट हो गया आई, वर्ब हो गया गो, ये प्रीपोजिशन है, टू मार्केट है अदर वर्ड। और जैसे इसी को हम लोग क्या बनाते हैं? तो नेगेटिव बनाते हैं। जैसे देखिए, आई डोंट गो टू मार्केट, इसी को आप लोग क्या लिख सकते हैं? आई डू नॉट गो टू मार्केट। यानी डू नॉट को फ्रेम एक जगह कर दिए तो डोंट हो गया, यानी कि शॉर्ट फॉर्म होता है डू नॉट का क्या? डोंट। तो जैसे देखिए, आई एम गोइंग टू मार्केट, ये क्या हो गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये टेंस हो गया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस हो गया तो ये पॉजिटिव हुआ। और इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, ये हो गया नेगेटिव। नॉट आया ना, यहाँ देखिए नॉट का प्रयोग हुआ है, यहाँ नॉट का प्रयोग हुआ है, यहाँ नॉट का प्रयोग हुआ, यहाँ पर कोई नॉट का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, यानी कि सकारात्मक होते हैं। और सकारात्मक के आगे क्या नहीं लगते हैं? नॉट नहीं लगते हैं। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। जैसे कि हम लोग टेंस में पढ़ेंगे तो ये सारे ये सारे पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। और क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है? आई हैव गॉन टू मार्केट, ये वर्ब 3 है और ये हेल्पिंग वर्ब है किसका? परफेक्ट के लिए हैव या हैज होते हैं। तो देखिए, आई हैव गॉन टू मार्केट, इसका नेगेटिव क्या हो जाएंगे? आई हैव नॉट गॉन टू मार्केट। तो ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि स्टेटमेंट दो प्रकार की होती है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस दो प्रकार की होती है, यानी स्वीकृति सूचक जो वाक्य होते हैं वो दो तरह का होता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। चलिए इसी से ये समाप्त करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी दूसरा नंबर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को मॉडर्न में क्या कहा गया है? क्वेश्चन। यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, व्हाट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस? तो व्हाट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस? यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, किसी को क्वेश्चन पूछते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन पूछने को ही क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्वेश्चन पूछना या मतलब कुछ भी पूछते हैं तो पूछने का काम क्या करते हैं? क्वेश्चन से ही करते हैं, यानी कि पूछना ही क्वेश्चन है। आस्क अ क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन किसी को पूछते हैं उसी को क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पूछने का तरीका दो प्रकार की होती है, दो तरीके से क्या पूछी जाती है? क्वेश्चन पूछी जाती है। तो कैसा होती है वो दो तरह का? तो देखिए, हम लोग के पास है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का मतलब क्या है? यानी कि क्वेश्चन पूछने से ही उसका आंसर या तो यस में होगा या तो नो में होगा, उसी को क्या कहते हैं? यस नो क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन कैसे? जैसे कि इसका रूल होता है, स्ट्रक्चर होता है क्या? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड।
यानी कि हेल्पिंग वर्ब से जब स्टार्ट होते हैं तो उसको एस या नो क्वेश्चन कहते हैं। और जैसे कि ये कहा जाता है, दूसरा आ जाता है हम लोग का, दूसरा पूछने का टेक्निक क्या होता है, तो WH क्वेश्चन, यानी कि WH से स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज WH, तो WH क्या होते हैं, तो WH से बहुत सारा वर्ड बने हैं, उसी को WH क्वेश्चन कहते हैं। जैसे व्हाट, व्हिच, होम, वेयर, हाउ, व्हेन, तो ये सारे क्या है, WH क्वेश्चन है। तो WH क्वेश्चन से ये सेंटेंस बनते हैं। जैसे कि इसका रूल क्या होता है, WH यानी कि आपका जो एस नो क्वेश्चन है, एस नो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ WH को आगे लगा दिए तो वो क्या हो गया, WH क्वेश्चन हो गया। बाकी सेम टू सेम, देखिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, बाकी सेम टू सेम है, यानी कि WH आगे लग गया, खाली व्हाट, व्हिच, होम, वेयर, हाउ, व्हेन ये सब लगा देते हैं। जैसे कैसे पूछते हैं, तो फॉर एग्जांपल क्या होता है, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। जैसे कि मैदान में क्या करते हैं लोग, क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट जब खेलते हैं तो अब किसी को पूछा जाता है, जब क्रिकेट नहीं खेलता है, वो बाहर होते हैं बाउंड्री के बाहर, तो क्रिकेट को जब खेल को हम लोग देखते हैं तो ऐसे ही किसी को पूछते हैं इंटरेस्ट उसका जगाने के लिए कि डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, तो यस या नो में जवाब देते हैं, यस आई एम प्लेइंग क्रिकेट, या यस आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, या क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। अगर वो खेलता है तो बोलेगा आई प्ले क्रिकेट, अगर नहीं खेलता है तो नो आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। यानी नो से भी दे सकते हो, नॉट से भी दे सकते हो। जैसे नॉट से देने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। तो ये हो जाते हैं क्या, इसका मतलब क्वेश्चन जैसे पूछते हैं तो उसके दिमाग में दो थॉट आते हैं, यानी कि दो तरह का आंसर आता है। यानी कि अगर वो क्वेश्चन जो हम पूछते हैं अगर उसमें सच्चाई है, वो करता है तो यस में जवाब देता है, अगर वो नहीं करता है तो वो नो में जवाब देता है। जैसे हम लोग अगर वो एस होता है या नो होता है तो फिर रीजन पूछने के लिए WH से क्वेश्चन करते हैं। जैसे व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, अब तुम जब क्रिकेट खेलते हो, आर यू प्ले क्रिकेट या डू यू प्ले क्रिकेट, तो आई प्ले क्रिकेट। जब आई प्ले क्रिकेट वो बोलता है तो उस वक्त फिर क्या पूछते हैं, व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, आप कब क्रिकेट खेलते हैं। तो फिर कब क्रिकेट खेलते हैं तो वो शाम या मॉर्निंग या कुछ भी समय बताएंगे। तो इस तरह से क्या दो तरीके से क्या पूछी जाती है, क्वेश्चन पूछी जाती है। तो जैसे दूसरा है आर यू प्लेइंग क्रिकेट, व्हाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, और अगर खेलते हैं तो क्यों खेलते हैं, सवाल है ना। तो इसी तरह का सवाल होता है। और इस तरह का सवाल अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए कि 2-4 करके सेंटेंस का कमेंट कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपको समझ में आया है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर सेंटेंस में क्या आता है, इंपरेटिव सेंटेंस। यानी इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे कि कमांड वाला भी सेंटेंस इंपरेटिव में ही आता है, यानी मॉडर्न में इसको कमांड कहा गया है। तो कमांड वाला सेंटेंस में क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। जैसे देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है, एन इंपरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, एन ऑर्डर और अ रिक्वेस्ट और एन एडवाइस इज कॉल्ड अ इंपरेटिव सेंटेंस और कमांड सेंटेंस। तो इंपरेटिव और कमांड सेंटेंस किसको कहा जाता है, यानी कि जब क्या करता है, कमांड की बात आती है, यानी कि ऑर्डर की बात आती है। जब ऑर्डर करते हैं यानी रिक्वेस्ट करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, यानी कि दयापूर्वक, तो हम लोग क्या इंपरेटिव सेंटेंस का वो प्रयोग करते हैं। जैसे और एन एडवाइस यानी कि सलाह देते हैं। तो इस तरह का जब हम लोग सेंटेंस वाक्य का प्रयोग करते हैं, वो किस तरह का सेंटेंस होता है, तो उसका नाम होता है इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि कमांड वाला सेंटेंस। जैसे आज अभी देखते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस का एक खासियत है। तो इंपरेटिव सेंटेंस का क्या खासियत है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है तो वर्ब 1 से स्टार्ट होती है, सब्जेक्ट से नहीं, किससे, वर्ब 1 से, वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड। यानी कि इसका स्ट्रक्चर ही ये होता है कि वर्ब 1 से स्टार्ट होती है। जैसे कि आप सबके सामने ओपन है, स्टैंड है, मूव है, गिव है, यानी कि यहाँ प्लीज लगा दिया है, लेकिन प्लीज के बाद देखिए ये स्टार्ट गिव से ही स्टार्ट हुआ है, पर प्लीज का यहाँ प्रयोग किया गया है खाली हम्बल रिक्वेस्ट के लिए, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम्बल रिक्वेस्ट के लिए किया गया। लेकिन सेंटेंस का फ्रेम वही है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही है। तो हम लोग देख पाते हैं कि पहले जो पहला वर्ड है वो कौन सा वर्ड है, तो वर्ब 1। तो वर्ब 1 से स्टार्ट होने वाले सारे वाक्यों को क्या कहते हैं, सारे सेंटेंस को क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस एंड कमांड, है ना। तो जैसे देखते हैं
तो ओपन द डोर, ओपन द डोर मतलब क्या करते हैं, किसी को हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या ओपन द डोर क्या करते हैं हम लोग, रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे स्टैंड अप, यानी कि जैसे स्टैंड अप, स्टैंड अप का मतलब क्या है कि एक टीचर एक स्टूडेंट को क्या बोलता है, स्टैंड अप, मतलब कुछ गलती करने पर उसको क्या किया जाता है, स्टैंड अप किया जाता है, यानी कि वो ऑर्डर करते हैं। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को क्या करते हैं, स्टैंड अप, यानी कि ऑर्डर करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, ऑर्डर, यानी कि वो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे मूव आउट ऑफ माई वे, यानी कि आप मेरे रास्ते से हट जाइए। तो इस तरह का क्या, ये कैसे सेंटेंस है, तो कमांड वाला सेंटेंस है। इसमें कमांड है, पकड़ है। तो जैसे देखिए इसमें एक्सक्लेमेशन लगा। तो दूसरा आप देखते हैं गिव अप ड्रिंकिंग, यानी कि शराब जो पी रहा है लोग तो उसको ड्रिंकिंग कहते हैं, ड्रिंक करना कहते हैं। तो ड्रिंक, तो गिव अप ड्रिंकिंग मतलब किसी को छोड़ने के लिए कहा जाता है कि गिव अप ड्रिंकिंग, की मतलब ड्रिंकिंग यानी कि पीना आप छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके लिए हानिकारक है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक प्रकार का एडवाइस दे रहे हैं, यानी कि सलाह। जैसे दूसरा क्या आता है, 5वां नंबर में आ जाता है, प्लीज गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन, यानी कि अपना आपका कलम उसके पास नहीं है जो आप मांग रहे हैं, बल्कि उसका कलम आप खुद मांग रहे हैं। तो उसका कलम आपको लेने के लिए उससे क्या करना पड़ेगा, हम्बल रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, आत्मा से, अंदरूनी भाव आत्मा को दिखाना पड़ेगा कि आप उसके सामने एकदम विनम्रता पूर्वक मांग रहे हैं, यानी कि उसके आगे हम सरेंडर हो रहे हैं, उसी को कहते हैं हम्बल रिक्वेस्ट। तो ये हम लोग का इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे समाप्त होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर में। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि 4 नंबर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, तो एक्सक्लेमेशन को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेशन मॉडर्न में आ गया है। एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई घर में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग, मतलब घर में किसी व्यक्ति में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इमोशन होते हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग का मतलब बहुत ही मजबूत एक इमोशन, यानी कि फीलिंग्स जिसको कहते हैं। और फीलिंग्स सच एज जॉय, मतलब खुशी, सरप्राइज, मतलब जब किसी को सरप्राइज दिया जाता है, यानी वंडरफुल, या रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब खेद, और वंडरफुल का मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, यानी उसी को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कि द सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जब किसी व्यक्ति में स्ट्रॉन्ग इमोशन आ जाते हैं। इमोशन का मतलब जब किसी व्यक्ति को बोलते हुए देखा जाता है कि उसके रोंगटे खड़ा हो जाते हैं, तो वो एक इमोशन में आ जाते हैं, उसको इमोशन कहते हैं। जैसे कि फीलिंग्स, फीलिंग्स मतलब क्या, एक प्रकार महसूस करना कोई चीज को। जैसे सच एज अ जॉय मतलब खुशी को जाहिर करना, सरप्राइज करना किसी को, हाँ, वंडरफुल आश्चर्यचकित करना, रिग्रेट मतलब खेद होना। जैसे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जब अचानक किसी व्यक्ति के माइंड में क्या आते हैं, एक सोच या एक विचार या फीलिंग, एक प्रकार की भावनाएं मतलब प्रकट होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। यानी कि अ सेंटेंस दैट कम्स इन आवर माइंड ऑल ऑफ अ सडन, जब अचानक हमारे दिमाग में क्या आते हैं, कुछ भावनाएं यानी कि प्रकट होते हैं हमारे माइंड में कोई प्रकार की। जैसे देखिए हम लोग, जैसे क्या गर्मी के सीजन में बहुत धूप है, यानी कि करीब 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाते हैं, तो हम लोगों को क्या लगता है, बहुत ही गर्मी लग रहा है ना। तो गर्मी जब लग रहा है तो गर्मी के वजह से हम लोग क्या करते हैं, इधर से उधर भाग दौड़ कर रहे हैं, है ना। तो उसी समय क्या करता है, ऊपर वाला के कुदरती जो ये होता है, बारिश होना स्टार्ट होती है। तो जैसे बारिश होना स्टार्ट होते हैं तो हम लोग खुश हो जाते हैं कि अब बारिश हुआ, अब मौसम क्या हो जाएगा, ठंड हो जाएगा, है ना। तो ठंड हो जाएगी तो बारिश में क्या कर पाएंगे, नहा पाएंगे बढ़िया तरह से मस्ती के साथ। जैसे कि देखोगे छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे क्या करते हैं, उस बारिश में कैसे नहाते हैं, तो झूम झूम करके नहाते हैं, है ना। तो उसी को हम लोग प्रकट करते हैं, जब उसी इमोशन को, उसी फीलिंग्स को हम लोग जब प्रकट करते हैं, उसी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि देखिए, ओ माय गॉड इट इज रनिंग, मतलब हम लोग क्या कहते हैं, ओ माय गॉड इतना गर्मी था कि बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, इट इज रनिंग मतलब अभी वर्षा हो रही है, मजा आ गया, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है, उसी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। दूसरा देखिए, जैसे व्हाट अ शेम, क्या शर्म है, मतलब किसी व्यक्ति में क्या होती है, शर्म होती है, यानी कि रिग्रेट होती है, यानी कि उसे खेद होती है, तो शर्म करती है ना। जैसे दूसरा देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, जब आप क्या करते हैं,
क्या करते हैं, मतलब जैसे छोटनागपुर है ना, तो छोटनागपुर में क्या है, एक झरना है, बहुत सारे रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, तो उसको देख करके क्या लगते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सीन होते हैं, उसको देखकर आप क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उसी को कहते हैं वंडरफुल, यानी कि वंडरफुल यहाँ है ना, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन उसको कहते हैं। जैसे कि एग्जाम, तो लोग एग्जाम, बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, और एग्जाम में बैठने के बाद जैसे एग्जाम खत्म हो जाता है तो एक खुशी की लहर उठती है ना, खुशी की लहर, मतलब जैसे एक टिकटॉक में क्या आया है अभी कि चलो रे एग्जाम खत्म हो गया, अब जश्न की तैयारी की जाए, तो उसी तरह क्या करते हैं, उसी तरह आप लोग एक प्रकार की भावनाएं को व्यक्त करते हैं, तो उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे हुर्रा, माय सन पास्ड द IIT एग्जामिनेशन, यानी जॉय की, खुशी की ये है, एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है तो क्या बोलते हैं, हुर्रा। हुर्रा का मतलब क्या होता है कि 10-20 लोग जब रहता है ना, कोई खुशी मनाता है तो हाथ ऊपर करके हुर्रा, मतलब एक प्रकार का जश्न की तैयारी कर रहा है ना, उसको कहते हैं हुर्रा। यानी कि माय सन पास द IIT एग्जामिनेशन, जब एग्जामिनेशन में पास हो जाता है IIT या कुछ भी ऐसे बड़े बड़े एग्जाम में पास होते हैं तो बहुत खुशी की लहर उठती है, तो उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग के पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे खेत के लिए, जैसे अलास इंडिया लॉस्ट द मैच, मतलब इंडिया जब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलते हैं है ना, मैदान में जब क्रिकेट खेलते हैं तो हम लोग बड़ी जश्न के साथ उस खेल का इंटरेस्ट लेते हैं है ना, और उस खेल में हम लोग इंटरेस्ट लेते हुए जब क्या होता है, लास्ट में देखा जा रहा है कि इंडिया हार गई, तो उस वक्त हम लोग क्या, किस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। किस तरह का, तो जैसे देखिए अलास, मतलब अपने आप में एक प्रकार की दुख की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि इंडिया लॉस्ट द मैच, मतलब इंडिया हार गई, उसी को कहते हैं रिग्रेट, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलते हैं अब देखते हैं हम लोग 5वां, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, 5 नंबर यानी कि लास्ट, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव सेंटेंस? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति को क्या देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, या क्या करते हैं कि अभिशाप देते हैं। जब किसी के साथ फाइट या झगड़ा होते हैं तो उसके दरमियान क्या लोग क्या कर देते हैं, या माँ बाप क्या कर देते हैं, बच्चे पर अभिशाप दे देते हैं, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए है ना, इस तरह का करना गलत है, तो हो जाता है, अब तो हो जाता है, उसी को ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ब्लेस गॉड्स विश प्रे इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। जब हम लोग किस तरह, मतलब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस मतलब जिस वाक्य का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, आशीर्वाद देने के लिए या अभिशाप देने के लिए, या विश का मतलब जैसे किसी को बर्थडे का विश करते हो, वो विश किया जाता है। यानी प्रे का मतलब क्या किया जाता है, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं है ना, तो उसको कहते हैं प्रे। इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। समझ में आ रहा है बात को? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि में, इसका स्ट्रक्चर होता है में प्लस सब्जेक्ट प्लस भगवान प्लस अदर वर्ड। यहां जो में शब्द आया है, तो में वर्ड क्या है, में इज अ ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अगर में लगा हुआ है और अंत में अगर एक्सक्लेमेशन नहीं है तो वो किसका काम करेगा, में काम करेगा मॉडल्स वर्ब का। किसका? मॉडल्स का, है ना। अगर यहाँ क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं, तो ये क्या करेंगे, मॉडल्स का काम करेंगे। समझ में बात को? फुल स्टॉप आएगा तो मॉडल्स का काम करेंगे। लेकिन यहाँ एक्सक्लेमेशन है और इस में का अर्थ यहाँ क्या निकलेगा, इस में का अर्थ यहाँ हिंदी निकलेगा। देखो में मींस ओरिजिनल इसका जो हिंदी होता है सकना होता है। क्या होता है? सकना, है ना। लेकिन यहाँ सकना क्या गलत होगा। इस में का सेंस क्या होगा, यहाँ पर में का सेंस भगवान करे कि, भगवान करे कि, या अल्लाह करे कि वो एग्जाम में पास हो जाए। अल्लाह करे कि वो दुनिया में कामयाबी प्राप्त करे। भगवान करे कि वो मतलब
खुशियां ही खुशियां हो उसके परिवार में। तो इस मे का अर्थ यहाँ ये निकलता है, इसलिए इसके अंत में क्या लगाते हैं हम लोग, इंटरजेक्शन, यानी कि एक्सक्लेमेशन इसको कहते हैं। तो जैसे देखते हैं एग्जांपल क्या आता है, मे गॉड ब्लेस यू, ये क्या है, किसी को हम लोग क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो क्या आशीर्वाद देने के अर्थ में, यानी कि ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं ना, तो ब्लेस करते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ हिंदी इसका क्या निकलेगा, मे गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान करे कि आप खुश रहे या आपकी लंबी उम्र हो। अब ऐसे कुछ भी सोच सकते हो, यानी कि ये एक प्रकार की क्या है, अंदर से एक प्रकार की भावनाएं है। तो शिक्षक या माँ बाप क्या करते हैं, अंदर से जो भावनाएं निकलते हैं, तो उस सोच के बारे में सोचना भी हम लोग के लिए क्या होगा, नामुमकिन है। अब किस तरह का भावना लेकर अपने बच्चे को एक शिक्षक या एक माता पिता किस तरह की भावना को व्यक्त करना चाहता है, ये कहना मुश्किल है। उसका हिंदी नहीं होता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो अवर्णनीय होते हैं। यानी मे गॉड ब्लेस यू। जैसे दूसरा देखते हैं, मे ही डाई सून, जब कोई किसी के साथ झगड़ा करता है तो अब उसको खराब लगता है, तो व्यक्ति क्या करता है, उसको अभिशाप देते हैं, यानी मे ही डाई सून, भगवान करे कि आपकी जल्दी मौत हो जाए, है ना। विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी, तो विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी, ये कौन सा सेंटेंस है, ये हम लोग विश करते हैं या कर्स करते हैं या ब्लेस करते हैं, ये किस तरह का सेंटेंस है आप देखिए, और इस सेंटेंस का जवाब दीजिए कि ये विश है, कर्स है, ब्लेस है या प्रे है, कौन सा है, आप कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको समझ में आया तो जय हिंद, जय भारत। चलिए आप देखते हैं, असर्टिव सेंटेंस दो तरह का होता है, यानी कि एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। और इंटरोगेटिव भी दो प्रकार की होती है, एक है यस नो क्वेश्चन और एक होता है WH क्वेश्चन। यानी कि इंटरोगेटिव दो प्रकार की होती नहीं है, असर्टिव दो प्रकार की होती नहीं है, बल्कि इसका जो है असर्टिव सेंटेंस मतलब बयान जो है वो दो तरीके से किया जाता है, एक पॉजिटिव तरीके से, एक नेगेटिव तरीके से। वैसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं, है ना। एक यस नो क्वेश्चन से होता है और एक WH क्वेश्चन होता है। तो जैसे हम लोग समझ गए, पहले बता चुके हैं, तो यहाँ बता रहे हैं, देखिए पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, आई ईट फूड, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें कोई प्रकार की त्रुटि, कोई प्रकार की नकारात्मक, कोई प्रकार की कुछ नहीं है, यानी कि आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, ये साधारण वाक्य है ना। और ये साधारण का मतलब नेगेटिव क्या हो जाता है, देखिए नेगेटिव हो जाता है आई डोंट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाता हूँ, यानी कि पॉजिटिव का नेगेटिव होता है डोंट लगा दिए, यानी कि ये प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए इसका हेल्पिंग वर्ब डू या डस के रूप में आता है, इसलिए डू या डस के साथ नॉट लगा दिए, तो इसके साथ नॉट लग गया। जैसे कि एस नो क्वेश्चन में आते हैं, तो डू यू ईट फूड, क्या आप खाना खाते हैं, इसी को अगर WH क्वेश्चन के तरीके से पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाई डू यू ईट फूड, आप खाना क्यों खाते हैं। जैसे कि आप यहां पर और ले सकते हैं, आई गो टू कलकत्ता, है ना, या कलकत्ता नहीं दे करके यहाँ क्या दिखे, ज्यादा अच्छा रहेगा हम लोग का पढ़ना, है ना। तो आई गो टू पटना, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई डोंट गो टू पटना। अब इसका एस नो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो डू यू गो टू पटना या व्हाई डू यू गो टू पटना, आप पटना क्यों जाते हैं, या आप क्या सकते हैं, व्हाई डू यू गो टू पटना, आप कब पटना जाते हैं। तो अगर आपको समझ में आया है तो इस तरीके से आप नॉर्मल से नॉर्मल 10 से 20 सेंटेंस बना के कमेंट में डालिए, तब समझ में आएगा कि नहीं आप लोगों को समझ में आया। तो जय हिंद, जय भारत।